नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार साहू है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैंने भी व्यू नाउ में कुछ पार्टिकल्स परचेज़ किए हैं। मुझे व्यू नाउ के बारे में सबसे पहली बार पता 2021-22 में चला। जब 2021-22 में मुझे पहली बार व्यू नाउ के बारे में पता चला तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया। रिसर्च करके मैंने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर MCA.gov.in पे वेबसाइट पे ये रजिस्टर्ड हैं। इनके BSE पर भी ये रजिस्टर्ड हैं, सेबी में भी लिस्टेड हैं और इसके स्टॉक एक्सचेंज हमारे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही साथ इनको सारी सरकारी संस्थाओं से भी इनको मान्यता प्राप्त है। साथ में इनको बहुत सारे राज्य हमारे देश के जो राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों से व्यू नाउ को अनुबंध साइन किए हैं कि वहाँ पे वो डेटा सेंटर बनाएंगे। इसके अलावा उत्कृष्ट कार्य डेटा सेंटर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उनको देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। और इन चीज़ों को एक आम व्यक्ति जो देख सकता है वो सारी चीज़ें हमने इस कंपनी के अंदर देखा। कंपनी GST पे कर रही है, कंपनी TDS और सारे जितने भी सरकारी संस्थाओं के अनुबंध हैं, जितने भी सरकारी संस्थाओं के कार्य करने की जो प्रणाली है, जिन जो मान्यताएं उन्हें चाहिए वो सारी मान्यताएं उनके पास थी। साथ ही साथ हमने एक और भी चीज़ देखी जो हमें बहुत मोटिवेट किया इन चीज़ों के लिए। मोदी जी ने भी डेटा सेंटर के ऊपर बोला है कि डेटा इज़ न्यू ऑयल, डेटा इज़ न्यू गोल्ड। और इस डेटा में सबसे ज़्यादा काम आज के क्षेत्र में जो एक नई कंपनी हमारे देश की कंपनी है कर रही है व्यू नाउ, उन्हें देखकर उनके कार्य को इस भाव से कि देश के लिए हम कुछ कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें आर्थिक रूप से भी कुछ मदद मिल सकती है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए मैंने व्यू नाउ में कुछ असेट्स बाय किए, टेराबाइट स्टोरेज खरीदे जिसका मुझे प्रॉपर रेंट जो अनुबंध में लिखा हुआ था, हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ था 2.5 साल से लगभग सही समय पर हर दिन हर महीने के 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में हमेशा बिना किसी फेल के आता रहा। 2024 अक्टूबर में नवंबर से हमारा जो रेंट है वो रुक गया। रुकने पर पता चला कि एक प्रेस रिलीज आया है और हमारे देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है ईडी ने उनके अकाउंट को सीज कर दिया है और अकाउंट को सीज करके अपने कब्जे सुपरविजन में रखा है। और जब तक ये सही साबित ना हो जाए कि कंपनी सही काम कर रही है या गलत काम कर रही है, तब तक हम सबका रेंट रुक गया है। और इसी चीज़ से आज 6 महीने हो गए हैं, जिससे हमारे घर की जो आर्थिक ज़रूरत जो उस पर निर्भर थी, जैसे कि हमारे बच्चों की फीस हो गई, हमारी EMIs, इन सारे चीज़ों का बर्डन बहुत बढ़ चुका है। और मैं तो आपके सामने कह पा रहा हूँ, हमारा हम कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो शायद इस कैमरे या किसी वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे और उनकी स्थिति हमसे भी बहुत बुरी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने सारे न्यायपालिका और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी पर पूरा विश्वास है कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। पर हमें इनसे एक गुजारिश है कि ये अपना काम ज़रूर करते रहें और अच्छा काम कर रहे हैं ये। पर इनसे एक गुजारिश है कि ये इस काम को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकें या जितनी जल्दी कर सकें करें। और अगर इसमें समय लग रहा है तो कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे कि हमें हमारा रेंट प्रॉपर समय पे मिल सके या हमारा पैसा हमें वापस मिल सके। मैं ये कहने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि अभी तक या 2024 के अक्टूबर नवंबर तक हमें कभी भी नहीं लगा कि कंपनी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है, स्कैम किया है। जब से हमें रेंट नहीं मिला है वो सिर्फ जब से ईडी ने छापा मारा है और ईडी ने उनके अकाउंट को सीज किया है, तब से हमें रेंट नहीं मिल पाया। इसके बावजूद भी सुखी सर ने हमें अश्योर किया कि हम आपको रेंट देंगे और उन्होंने देने की कोशिश भी करी, पर उनकी कोशिश नाकाम रही। और ये आज हमारी व्यथा है जो हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो हमारे देश के जितने भी आला अधिकारी हैं जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में, न्यायपालिका में या किसी भी क्षेत्र में है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्ट रूप से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, इस न्याय की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा, उन सभी